गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम ग्रामर का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब फ्रेम का मीन होता है मेक मतलब बनाना, क्वेश्चन दैट मीन प्रश्न, प्रश्न बनाना। तो हमारे यहाँ ग्रामेटिकल पोर्शन में प्रश्न बनाने के दो तरीके हमारे सामने रहते हैं। पहला तरीका होता है हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं, दूसरा तरीका होता है WH वर्ड से बना सकते हैं। तो फर्स्टली तो हमें कंडीशंस को समझना जरूरी है कि किन कंडीशंस में हम सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे और किन कंडीशंस में हम WH वर्ड से बनाएंगे। तो एक ही रूल से दोनों चीजें क्लियर हो जाती है कि यदि हमारा दिया गया आंसर जो होता है वो यस या नो में है, या फिर और सरल लैंग्वेज में कहे तो यदि हम किसी प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है। और अगर हाँ या ना में रिप्लाई नहीं होता है या अदर कोई चीज होती हो जवाब के तौर पर, तो वहां हमें WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले आज जो इस टॉपिक में सीखेंगे वो होगा कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किस तरीके से तैयार किए जाए। तो चलिए अपन टाइटल डाल लेते हैं हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन बनाने हो तो किस तरीके से हमें समझना है वो चीजें देख लेना आप। हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाने का मतलब क्या है कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में लेकर आना है। जब आप एक कैजुअली अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस का जो सिस्टम चलता है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब यूज में आती है और फिर ऑब्जेक्ट काम में लिया जाता है और बाकी अदर चलता है। आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लेकर आना है, उसके तुरंत बाद में आपको सब्जेक्ट का यूज लेना है, फिर मेन वर्ब का और फिर ऑब्जेक्ट का। ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ बचे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देना। तो ये आपकी इंटेरोगेटिव फॉर्म ही होती है। चलिए अब हम इससे प्रश्न बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी, जैसे अगर आपके सेंटेंस में आई या वी दिया जाता है आंसर के अंदर तो आपको उसको यू में कन्वर्ट करना है। माई दिया जाता है तो आपको उसको योवर में बदलना है। ये बहुत साइड है, दोनों तरफ के दोनों तरफ चेंज हो जाते हैं। ये दो चार बेसिक है, इनका जरूर ध्यान रखें। अगर किसी भी सेंटेंस को आप जो दिया जा रहा है आंसर के अंदर उसके प्रश्न को तैयार करना चाहते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब उसमें ढूंढिए और उसको आगे लेकर आ जाना आपको, और फिर उसके बाद में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसको उसके आगे लगाइए, बाकी सेंटेंस चलने दीजिए। और इसमें एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके दिए गए सेंटेंस में कहीं एम आ रहा है तो आप प्रश्न बनाते समय उसको आर में लेकर आएंगे। बाकी किसी वर्ब में इतना कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता अपन को। चलिए हम कुछ एग्जांपल से इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने बेसिक तौर पर एग्जांपल लिए, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसका हमें क्वेश्चन तैयार करना है तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, सेंटेंस का जो रिप्लाई है वो यस या नो में जा सकता था कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हाँ या ना में रिस्पॉन्स गया है उसी का है। तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन अगर हमें तैयार करना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब को अगर आप आगे लेकर आते हैं तो आपको एक बेसिक जो लाइन है उसका ध्यान रखना है कि सेंटेंस के अंदर आपको यदि यस, नो और नोट दिया जाए तो उसको प्रश्न बनाते वक्त हटा देना है। बाकी अपन चलते हैं। ही हमारे सामने सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नोट इसको नेगेटिव फॉर्म लेकर चल रहा है, प्ले मैन वर्ब हो गई और क्रिकेट एज ऑब्जेक्ट भी है। चलिए आप चलते हैं, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो डज, फिर सब्जेक्ट ही, नोट आ गया,
हट गया प्रश्न बनाते वक्त, प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, तो आंसर हो गया ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और अगर देखें जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, अब आप एम को अगर आगे लेकर आते हैं तो हमें यह भी ध्यान है कि हम आई को जो है वो आई और वी को यू में बदलते हैं, तो एम आगे आएगा तो यू के साथ वो सुटेबल नहीं होता है। तो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था कि अगर एम किसी में हेल्पिंग वर्ब हो तो आप उसको आर में बदल दें, तो आर, आई चला गया यू में, बाकी सेंटेंस में नो चेंज, एज इट इज चलने दीजिए। तो आर यू राइटिंग ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। जैसे आ गया आई हैव डन माई ड्यूटी, तो सेंटेंस में हैव है उसको आगे ले आओ, आई चला गया यू में, डन का डन, माई को लेकर अभी रूल बताया था आपको योवर में डालना है, योवर ड्यूटी। तो यह तरीका होता है जब हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी जाए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाए तो वो इसी टॉपिक की, हेल्पिंग वर्ब के टॉपिक की सेकंड कंडीशन होगी। तो चलिए अब उसके बारे में डिस्कशन करें, जहां हमें सेंटेंस में डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैज बीन, डिड, वाज, वर, ये वगैरह हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो नहीं दी जाए तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने आपको पिछले कुछ जितने भी वीडियो बने हैं उनमें ये जरूर बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाए तो ऐसी कंडीशन में हम सेंटेंस जो होता है वो उसकी मेन वर्ब को देखकर बनाते हैं। जैसे अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो आप उसके प्रश्न को डू से बना दें। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस दिया जाए तो उसके प्रश्न को आप डज से बना दें। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए तो उसका प्रश्न आप डिड से बना दें। अब ये तीनों के साथ में ही आपको मेन वर्ब जो होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। जैसे कुछ सेंटेंस ट्राई करते हैं। पहला हमने लिया सी क्लीन्स हर रूम। एक हमने ले लिया सेंटेंस दे प्ले क्रिकेट। एक हमने ले लिया ही wrote a story। ये हमने तीन सेंटेंस लिए। तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि तीनों में ही आपको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है, तो हम इसको ट्राई करेंगे मैन वर्ब से। मैन वर्ब में आप देखिए इसमें क्लीन के साथ में एस या ईएस लगा है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए तो प्रश्न बनेगा डज से। इसमें आप नोटिस करोगे कि प्ले आया है, सेंटेंस प्ले के अंदर है, तो प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो प्रश्न डू से बनता है। रोट जो है वो राइट की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म आ गई तो प्रश्न डिड से बनेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं अपन। क्लीन समय दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस तो डज से, तो डज। सब्जेक्ट में आ गया सी। अब मैंने बताया कि तीनों के साथ में ही आपको मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो मतलब एस हट जाएगा, तो डज सी क्लीन हर रूम। ये बन गया प्रश्न। अब इसका अगर देखें तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो सेंटेंस बनेगा डू से, तो डू सब्जेक्ट में है दे, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए तो प्ले क्रिकेट।
तो लास्ट में आप डाल दीजिए क्वेश्चन मार्क। ही रोट ए लेटर, सॉरी ये स्टोरी बोल दो आप, तो रोट जो है वो सेकंड फॉर्म है तो डिड से बनेगा, तो डिड सब्जेक्ट में है ही, अब रोट की फर्स्ट फॉर्म डालनी है तो राइट, फिर ए स्टोरी। तो आप देखें इस तरीके से हम, अगर हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाए तो हम प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन जो है इसमें कि हम हैज, हैव और हैड का अगर इस्तेमाल करना देखें तो वो कैसे करेंगे। तीसरी हेडिंग लेते हैं अपन, हैज, हैव और हैड। हमने मोस्टली तौर पर हैज, हैव और हैड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही देखा है, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है या नहीं इसका पता कब चलता है, जब हम हैज, हैव और हैड के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखते हैं। लेकिन अगर मानिए किसी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड के बाद में कोई मैन वर्ब आए ही ना, तो ऐसी कंडीशन में हैज, हैव और हैड खुद मैन वर्ब बन जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आ रहा हो तो उसका प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए कि अगर आपके सेंटेंस में हैज दिया हुआ है तो आप उसका क्वेश्चन डज से तैयार कर दें। अगर हैव दिया हुआ है तो आप उसका प्रश्न डू से तैयार कर दें, और अगर हैड दिया हुआ है तो आप उसका प्रश्न डिड से तैयार कर दें, और तीनों के साथ में ही मैन वर्ब के तौर पर हैव रखना है। जैसे सेंटेंस ट्राई करके देखते हैं, अपन ने पहला एग्जांपल ले लिया, आई हैव ए न्यू बाइक। एक एग्जांपल हमने ले लिया, शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। एक एग्जांपल हमने ले लिया, he had a golden watch। ये तीन सेंटेंस लिए हमने, तीनों में हमने एक में हैव देखा, एक में हैज देखा और एक में हैड। अब तीनों के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, कोई ना कोई वस्तु का नाम दिया जा रहा है, तो मतलब हैज और हैव और हैड जो है वो खुद मैन वर्ब बनकर आ गए हैं। तो यहां देखिए आपके सामने हैव आया, हैव आने की कंडीशन में प्रश्न बनता है डू से, तो सबसे आगे तो आ गया डू। आई सब्जेक्ट के तौर पर है, यू में चला गया। अब हमारी है मैन वर्ब की, तो तीनों में ही मैन वर्ब जो होगी वो हैव, तो डू यू हैव ए न्यू बाइक। अब इसमें देखो हैज आ गया, हैज की कंडीशन में प्रश्न बनता है डज से, तो डज सी, अगेन मैन वर्ब में हैव, डज सी हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आ गया हेड, हेड आई, तो ऐसी कंडीशन में डिड से, तो डिड ही, उसके बाद में हैव ए गोल्डन वॉच। तो इस तरीके से हम अगर हैज, हैव और हैड खुद मैन वर्ब के तौर पर आए तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। हैज के साथ में हम प्रश्न डज से बना लेंगे, हैव के साथ में डू से, और हेड के साथ में डिड से, और तीनों के साथ क्या लगा देंगे, मैन वर्ब के तौर पर हैव। अब मान लीजिए कि कंडीशन कुछ ऐसी बन गई कि हमने क्या पढ़ा कि अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी तब आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आकर प्रश्न बना रहे थे,
और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो हमने मेन वर्ब की हेल्प लेकर डू, डज और डिड से बना डाला। हैज, हैव और हैड अगर खुद मेन वर्ब बनकर आए तब भी हमने प्रश्न को डू, डज और डिड से बना डाला। अब मान लीजिए कि कंडीशन ही ऐसी हो जाए कि सेंटेंस में डू, डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ना आकर खुद मेन वर्ब की तरह आ जाए, तो क्या करना है। तो अपन इसकी आखिरी हेडिंग है हेल्पिंग वर्ब की, वो देख लेते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में हमारे आंसर के अंदर डू, डज और डिड खुद मेन वर्ब बनकर आए तो कैसे करना। तो अगली हेडिंग है और आखिरी हेडिंग है हेल्पिंग वर्ब की, डू, डज और डिड। जब भी हम इनको टेंस के अंदर देखते हैं तो तीनों के तुरंत बाद में हम मोस्टली टाइम फर्स्ट फॉर्म को देखा करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म दी ही नहीं जाए तो उसी सेंटेंस में डू, डज, डिड खुद क्या हो जाते हैं, मैन वर्ब हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि आपके सेंटेंस में डू मैन वर्ब आ रहा है तो प्रश्न को भी डू से ही बना दे। अगर डज मैन वर्ब आ रहा है तो प्रश्न को भी डज से ही बना दे। अगर डिड मैन वर्ब आ रहा है तो प्रश्न को डिड से बना दे। अब आपने क्या नोटिस किया था कि आपको मैन वर्ब भी लेनी जरूरी है। जैसे पिछले हैज और हैव और हैड में आपने हैव को लिया था, तो इसमें हम डू ले लेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिया हमने, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क। एक सेंटेंस और ले लेते हैं अपन, इसमें हमने ले लिया मानो सी डिड हर ड्यूटी। अब दोनों में आपने क्या नोटिस किया कि इसमें डू के बाद में देयर होमवर्क आ गया और इसमें डिड के बाद में हर ड्यूटी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आप करें क्या हम, तो हमें डू दिया गया है तो प्रश्न भी डू से ही बन जाएगा। तो डू, सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट्स, अब मेन वर्ब लगानी है तो अगेन डू, बाकी बचा हुआ उतार दो देयर होमवर्क। और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसमें डिड आ गया तो डिड ही आगे कर दे, डिड सी डू हर ड्यूटी। तो इस तरीके से हम डू, डज और डिड के साथ में प्रश्न को बना सकते हैं। तो मैं एक बार छोटे से तौर पर वापस रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। हमें प्रश्न बनाने के लिए दो तरीके हमारे पास में होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक WH वर्ड। अगर सेंटेंस में दिया गया जो आपका आंसर है वो यस या नो के अंदर दिखाई देता हो तो प्रश्न हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए 4 स्टेप्स होती है। पहली, अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको दी जा रही है तो ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब आगे रखिए, फिर सब्जेक्ट लगा दीजिए, बाकी सेंटेंस उतार दीजिए। एम का वहां भी ध्यान रखना, एम जो होगा वो आर में चला जाएगा। सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे दिए गए सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब अगर मौजूद ही ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम प्रश्न का निर्माण जो होता है वो मैन वर्ब की सहायता से करते हैं। अगर हमारे सामने रखे गए सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हम उसको डू से बना देंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए तो डज से बना देंगे, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो डिड से बना देंगे, और तीनों के साथ में मैन वर्ब के तौर पर फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। फिर थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी हैज, हैव और हैड की, कि अगर हैज, हैव और हैड खुद एज ए मैन वर्ब आ जाए तो सेंटेंस में किस तरीके से प्रश्न तैयार करेंगे। तो अगर दिए गए सेंटेंस में हैज आता है तो प्रश्न का निर्माण हम डज से करेंगे, अगर हैव आता है तो डू से करेंगे, हैड आता है तो डिड से करेंगे, और तीनों में ही मैन वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। और आखिरी कंडीशन कि अगर सेंटेंस के अंदर डू, डज और डिड खुद मैन वर्ब बनकर आ जाए तो कैसे करेंगे। तो अगर सेंटेंस में डू दिया गया है तो प्रश्न भी डू से बना दे,
डज दिया गया है तो डज से बना दे, डिड अगर दिया गया है तो डिड से बना दे, और तीनों के ही अंदर डू आप एज ए मैन वर्ब डाल सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि हेल्पिंग वर्ब का से रिलेटेड जो पहला पार्ट था वो आपको इस वीडियो का समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगर हमें क्वेश्चंस तैयार करने पड़े WH वर्ड से तो वो कैसे करेंगे वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू।